सहयोगी शिक्षक दिलीप कुमार जी जो है शिक्षक बाल दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। सुनो तुम लोग शांति सुनो, जो बात बताया जा रहा है उसको शांति सुनो। परम आदरणीय इस संस्था के डायरेक्टर महोदय इंदर कुमार यादव जी, प्रिंसिपल महोदय लालू कुमार भारती जी और मेरे सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएँ और मेरे साथी MD अरशद जी यहाँ भी आए हुए हैं और मेरे होनहार छात्र छात्राओं, आप सभी को बाल दिवस की अनंत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आप सबको इंदर सर और लालू सर जो बताएं, ये बहुत ही सराहनीय मतलब तथ्य हैं। इन बातों को लेकर हम सबको चलना है ही चलना है। जैसे अभी के जो समय मतलब चल रहा है वह यह है कि विद्यार्थी तो मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत को गोलू राम सही दिशा नहीं दे पा रहे। अगर मेहनत को सही दिशा दे और उसको मतलब दिल से मतलब उसको मतलब अध्ययन करे तो वह ज़रूर सफल होता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ से अगर किशनगंज जाना है और हम रास्ता पकड़ लेंगे फलोद का, हम बुलते जाएंगे लेकिन हम किशनगंज नहीं पहुँच पाएंगे। कारण है कि हम जो है ना दिशा को मतलब बदल दिए हैं और हम अपने आप में यह सोच रहे हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन हम किशनगंज नहीं पहुँचे। तो कारण तो वह दिशा मेरा जो है ना गलत चला गया है। इसीलिए आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं बताना चाहूँगा और आप सब यह बात को भी प्रण लेंगे कि शिक्षा के साथ साथ आपके पास संस्कार भी होना चाहिए। संस्कार यह होना चाहिए कि हम अपने बड़ों को सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने शिक्षक अध्यापक का सम्मान करें, तभी एक अच्छा मतलब जो है ना व्यक्ति कहलाएंगे। और बात रही आप जो मतलब पढ़ रहे हैं ना, तो आप कुछ बैकग्राउंड को भी देखा कीजिए। जैसे मान लो अभी आप सबको कोई टेंशन नहीं होता होगा, पढ़ रहे हैं, पैसा तो मेरे माता पिता देते हैं, जो भी चीज़ का कुछ दिक्कत होता है तुरंत पैसा देते हैं, लेकिन यही चीज़ 10 साल 20 साल के बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सही से मेहनत नहीं किए होंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। और इंसान को होना चाहिए अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने मंजिल को अपने पैर पर खुद को संभालना चाहिए। और अपने कुछ जो है ना, और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि भाई सर कोई अच्छा बात बताए, मोटिवेशनल वाला बात बताए, इन बातों को लेके चलना है। नहीं, मोटिवेशन खुद अपने में रखिए। अपने आप को यह देखिए, एक बार घर को पीछे मोड़ कर देखिए कि मेरे घर में क्या है। मेरे पिताजी को देखिए, मेरे पिताजी कैसे हैं। तो खुद अपने आप में मतलब सोचोगे कि नहीं मतलब हमको जरा ऐसा करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात रही, आप हर चीज़ को पा सकते हैं, पर उसके लिए आपका एक हथियार है, वो है शिक्षा। शिक्षा से आप जितना मतलब जुड़े रहोगे और जितना मतलब मेहनत करोगे उतना बेटर होगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबको यह विचार देता हूँ और यह मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि यह सब विचार आप सब मतलब रखेंगे और अपने लाइफ, अपने जीवन में इस बात को मतलब उतारते चलेंगे। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सर जो समझाना चाह रहे थे अच्छा सुनो जी, शांति से। उनका
सार ये है कि आप लोग ये देखिए कि मेरे पिताजी किस स्तर से कमा के ला रहे हैं, उसी हिसाब से खर्च करें। इसका मतलब ये नहीं मतलब दूसरा को तुम्हारा साथी है ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ज़्यादा खर्च कर तो उसके हिसाब से हम भी ज़्यादा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अपने परिस्थिति, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए काम करना है, ठीक ना। आर्थिक स्थिति से अगर ज़्यादा करेगा तो बाद में हमेशा सब दिन परेशानी रहेगा, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना है। गाँव घर में सुनना कहता है खाना बराबरी नहीं है, काम बराबरी है। काम बराबरी करने का अगर इच्छा तुमने में है बढ़िया चीज़ है। अगर खाना कोई खा रहा है तो उसके आर्थिक स्थिति डिपेंड करता है कैसा भोजन करेगा। अगर हम लोग महंगा खाना खाते हैं तो महंगा खाना खाने के लिए ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। तो अगर वह स्थिति मजबूत नहीं है तो क्या होगा, कर्ज लेके खाएंगे, कर्ज लेके खाएंगे बाद में दिक्कत होगा, ठीक ना। अब जो है आप लोगों के बीच जो है हमारे सहयोगी शिक्षक MD आशिक जी आप लोगों को बाल दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। उसको शांतिपूर्ण ग्रहण कीजिए। आप लोग शांति बनाए रहे, शांति नहीं रहते, बच्चे से बहुत हल्ला कर रहे हैं। जो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रिंसिपल महोदय और डायरेक्टर महोदय और हमारे सहयोगी शिक्षक दिलीप सर जी। आप लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग प्रत्येक वर्ष या कहा जाए तो प्रत्येक मंथ कुछ ऐसे फेस्टिवल आ जाते हैं जिसको कि हम लोग मनाने का प्रयत्न करते हैं और मनाया जाता है। इसमें आज हम लोग बाल दिवस पे उपस्थित हुए हैं, तो इसका कहने का यही अर्थ है बच्चों के प्रति प्यार। यानी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब चाचा नेहरू भी उसको कहते थे, मतलब नाम से जानते थे, तो बच्चे लोग उसको चाचा चाचा बोलते थे। तो बच्चे जब चाचा बोलते तो चाचा नेहरू है, तो वो बच्चे के प्रति बहुत प्यार दिखाते थे। और वो कहा करते थे, जैसा कि हमारे अंदर से बताए थे, बच्चे मन के सच्चे होते, बच्चे कभी झूठ नहीं बोला करते। और वही बच्चे यदि सही तरीके जिस तरह से बचपन में वो झूठ नहीं बोलते हैं, आगे भी यदि वो शिक्षा को ग्रहण करके इसी सच्चाई को अपनाए रखता है, तो वो पूरे देश का या पूरे राष्ट्र का सबसे महान व्यक्ति बन जाता है, सबसे बेस्ट बन जाता है, वो सबके चहेते बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें ईमानदारी से करने के लिए हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे वगैरह फ़ोटो वगैरह से या मोटिवेशनल चीज़ देखते हैं जिसको कि बढ़ते रहने से कुछ ऐसे भी कदम होते हैं, 2-4 कदम हम मंजिल से पीछे रह जाते हैं और वहाँ जा कर के हम लोग थक जाते हैं कि अब जो है ना थकावट होने लगी, अब यहाँ से रिटर्न हो जाना। हम लोग प्रयास नहीं करना चाहते, मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कुछ दूर मेहनत किए, उसके बाद यदि सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी मंजिल नहीं मिला है, इतना तो नहीं मालूम है कि मंजिल करीब है या नहीं है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम लोग आगे सब दिन बढ़ते रहेंगे, ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत करते रहेंगे, तो कभी न कभी मंजिल मिलेगी ही। हम लोग कुछ दूर जाने के बाद रिटर्न होने का प्रयास करने लगते हैं। कुछ दिन मेहनत किए, फिर उसके बाद रिटर्न हो जाना। सभी बच्चे भी मेहनत करते हैं, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं, हमारे दिलीप सर जी बताया कि किस दिशा में वो मेहनत हो रहा है। मेरा लक्ष्य है 10th पास करना, अच्छे मार्क्स से पास करना, तो 10th का बुक हमको पढ़ना पड़ेगा ना। मेरा लक्ष्य है इंटर का बुक पढ़ना या इंटर पास करना, तो इंटर का बुक पढ़ना पड़ेगा। यदि हमको चाहिए कि हमको मान लेते रेलवे में जाना है, तो रेलवे का बुक आता है उसको पढ़ना चाहिए, ना कि वो नर्सरी का किताब पढ़ना चाहिए। तो कहने का अर्थ सेम है। यदि 10th क्लास आप पढ़ते हैं तो 10th में जितना भी बुक है उस पर आप फोकस कीजिए, उससे आप लड़िए। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि वो उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट भारी और हल्का